हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 3 है मिक्सचर के ऊपर। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है और लेक्चर नंबर 2 भी नहीं देखा है तो आप अभी जाइए, पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पूरा बेसिक एकदम इंट्रोड्यूस कर दिया है अच्छी तरीके से, कि ताकि आप जब लेक्चर नंबर 3 तक आए तो मैं पैटर्न सब वही फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरा एक खुद का बनाया हुआ ट्रिक एंड मेथड है कि मैं उसी को फॉलो करता हूँ, मैं कुछ नया नहीं करने जाऊँगा। तो इसलिए लेक्चर 1 और 2 मस्ट भी देख के आए आप लोग। ओके, चलिए अब हम लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे इक्वल रिप्लेसमेंट का असली क्वेश्चंस। ठीक, ये देखिए, इसके पहले मैंने आपको ये सब बता चुका हुआ है, ठीक, इक्वल रिप्लेसमेंट के ये कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, एक बार देख के आप रिवाइज कर लीजिए इसको। ठीक, तो इक्वल रिप्लेसमेंट में हम क्या लेते थे, जो हमारा विड्रॉ क्वांटिटी है उसको हम ऊपर लिखते थे, जो टोटल क्वांटिटी दिया रहता था उसको नीचे लिखते थे, और हम इसका रेशियो ले लेते थे तो हमें पता चल जाता था 1 से डिक्रीज होगा, टोटल वैल्यू 5 रहता था, तो टोटल वैल्यू हमारा यहाँ पास 5 है, और 5 का टोटल वैल्यू किससे डिक्रीज हुआ है, 1 से डिक्रीज हो गया, तो कितना बच गया, एसिड हो गया 4। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 25:16 का रेशियो हो गया। हमसे पूछा एसिड लेफ्ट और एसिड ओरिजिनल का, तो हमारा 16:25 इज द आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी क्या बोला था, ये वेसल है जो कंटेन करता है 20 लीटर ऑफ एसिड, इसमें से कि हम 5 लीटर ऑफ एसिड को विड्रॉ कर लेते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और यही प्रोसेस को हम 2 बार करते हैं, और 2 बार करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा। तो विड्रॉवल क्वांटिटी को हमने लिखा है ऊपर, टोटल क्वांटिटी 20, और इस पर हमने इसका ले लिया रेशियो, तो 4 से 1 कम हो जाएगा, मतलब 3। मतलब एसिड ओरिजिनल हमारे पास 4 था और एसिड लेफ्ट हमारे पास बचेगा 3, तो इसका हमने रेशियो ले लिया 16:9, तो इसका हो जाएगा 9:16, क्योंकि हमसे पूछा था एसिड लेफ्ट और एसिड ओरिजिनल का रेशियो। कोई किसी को डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं आया ना, बहुत बढ़िया, आगे भी नहीं आएगा, देखते हैं। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 515 क्या बोल रहा है। A vessel is full of the 90 liters of milk. 18 liter milk is taken out and replaced by the water, and again this process repeated 2 times. What amount of milk left after the third replacement? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसा बोला वैसा करो। मैंने क्या बताया था, जितना विड्रॉ किए उसको लिखते हैं ऊपर। विड्रॉवल मैंने किया 18, कितने में से किया, 90 में से। कितना बच गया हमारे पास, 1 का डिक्रीमेंट कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। ठीक, इतना चीज़ समझ में आ गया सबको। 1 का डिक्रीमेंट होगा कितने के ऊपर होगा, 5 के ऊपर होगा। ठीक, अच्छे से देखिए इसको आप लोग। ओके, 1 का डिक्रीमेंट होगा कितने के ऊपर हुआ, 5 के ऊपर आपका 1 का डिक्रीमेंट हो चुका है। किसी को यहां तक कोई डाउट? ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि हम लिखेंगे क्या। इसमें ये बोल रहा है 18 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, मतलब कम क्या हो रहा है, मिल्क हो रहा है, मिल्क हो रहा है, कम क्या हो रहा है, मिल्क हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मिल्क, मिल्क ओरिजिनल और मिल्क लेफ्ट। मिल्क ओरिजिनल, मिल्क लेफ्ट। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिल्क ओरिजिनल का और मिल्क लेफ्ट का, मिल्क कितना है था और कितना बचा हुआ है। कोई डाउट नहीं ना? देखो ओरिजिनल में मिल्क कितना था, 5 था, 5 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, मिल्क 4 हो गया। ठीक, इसमें क्या हुआ, थर्ड रिप्लेसमेंट हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करते थे, कितने टाइम रिप्लेस हुआ है। ठीक, ये हमारा आ जाएगा 64, ये हमारा आ जाएगा 125। और अगर आपने ध्यान दिया होगा हमारे पास कंटेनर में टोटल मिल्क कितना था, ये था, ठीक, टोटल मिल्क कितना था, 90 लीटर था। ठीक, क्या लिखा है, 90 लीटर ऑफ मिल्क,
टोटल कंटेनर में मिल्क कितना था 90 लीटर, और हमारे पास टोटल ओरिजिनल मिल्क कितना है 125। अब ये 125 को आप 90 से रिलेट कर पा रहे हो? साफ साफ दिख रहा है भाई 90 की वैल्यू 125 है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ओरिजिनल मिल्क जो था वेसल में वो 90 लीटर था, और हमने जो निकाला रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क कितना हो गया 125 लीटर बचा। ठीक, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, सिंपल सा है। तो आइए लिख देते हैं उसको, कैसे लिखेंगे, ये 90 टोटल था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 125, और अब हमें जो चीज़ निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें निकालना अब क्या है ये बताएंगे आप सभी लोग देख के क्वेश्चन में। हमें ये निकालना है द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद अमाउंट ऑफ मिल्क कितना लेफ्ट हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट कितना हुआ है। अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है मिल्क लेफ्ट मैंने लिखा है, मिल्क लेफ्ट का वैल्यू इधर लिखा हुआ है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालना रहेगा उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन होगी उससे हम क्या करते हैं डिवाइड। फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, जो वैल्यू हमें निकालना है उससे होता है मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू दिया हुआ है उससे होता है डिवाइड। तो डिवाइड करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है 90 की वैल्यू 125 दी हुई थी तो मैंने 90 की वैल्यू 125 रख ली, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी 64 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 64। किसी का कोई डाउट है क्या, देख लो अच्छी तरीके से देख लो। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है 125 से। किस किस को याद है 125 इंटू 8 कितना होता है 1000। तो अगर हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बताओ किस। वही मैं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो डिफरेंट क्यों है, मैं एक एक ट्रिक बताता हूँ। अब भाई बताओ, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन के साथ तुमको एक नया चीज़ क्या सिखाया, ये मल्टीप्लिकेशन। अगर कभी भी 125 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो तो ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देना, और 125 8 जा कितना होता है 1000। तो मतलब कि 1000 से जैसे ही किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल प्लेस आने लगेगा राइट साइड से, बस 8 से मल्टीप्लाई करना, राइट साइड से 3 डेसिमल प्लेस लगा के लिख देना है आंसर, समझे। तो इसका कितना हो जाएगा 46080, सॉरी, ओके ठीक, ये हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, अब बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 0 से 0 सा कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 46.08। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर 46.08 है, ये है ना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, देख लो अच्छी तरीके से। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता, अगर हमसे पूछ लिया होता बॉटल लेफ्ट, इधर लिख देता हूँ ऊपर में, बॉटल लेफ्ट हमसे पूछता तो हम क्या करते हैं 100 में से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 46.08,
ये हमारे पास वैल्यू आ जाती वाटर लेफ्ट की। थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद वाटर लेफ्ट कितना बचेगा। और अगर आपको डायरेक्ट अगर इस तरीके से निकालना चाहते हैं, ये वाला, ठीक, ये वाले तरीके से, ये किसका है, मिल्क लेफ्ट का। बगल में मैं लिख देता हूँ वाटर लेफ्ट के लिए। वाटर लेफ्ट के लिए निकालना रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही चीज़ लिखना है 90/125। और यहाँ से हम क्या ले लेते, डिफरेंस कितने का है, 61। ये किसकी वैल्यू होगी, वाटर की। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 61 से, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा वाटर लेफ्ट। ओके, और वाटर लेफ्ट हमारा कितना है, 43.92। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, वाटर लेफ्ट पूछ देगा तो हम इन दोनों का डिफरेंस लिए तो हमारे पास आ गया 61। 61 निकालेंगे तो वाटर लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। मिल्क लेफ्ट की पूछेगा तो हमने मिल्क में लगाया था तो मिल्क लेफ्ट की वैल्यू ये आ गई। क्योंकि हम एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले रिप्लेसमेंट में सबसे मेन कंसेप्ट क्या होता है, जिस चीज़ को हम रिप्लेस करते हैं, मतलब सपोज लो मेरे पास ये मिल्क है, इसमें से मैंने 10 लीटर मिल्क निकाल लिया, फिर मैंने इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर मैंने 10 लीटर मिल्क निकाला, तो मतलब जो चीज़ मैं निकालूंगा वो कम होगा। 10 लीटर मिल्क निकाला तो मिल्क हो गया कम, 10 लीटर पानी डाला तो पानी हो गया ज़्यादा, फिर मैंने 10 लीटर निकाल लिया मिल्क, मतलब मिल्क मैं निकालते जा रहा हूँ तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, कम। ये याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, किस में लगाना है, मिल्क में लगाऊँ कि वाटर में लगाऊँ। ये रिप्लेसमेंट कंसेप्ट में और मिक्सचर में हमेशा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो क्वांटिटी कम होती रहती है, जो क्वांटिटी आप निकाल लेते हैं बार बार, उसी क्वांटिटी में आपको लगाना रहता है। ओके, जैसे कि हम इसमें से क्या निकाल ले रहे थे, मिल्क निकाल रहे थे, ये 18 लीटर मिल्क इज टेकन आउट। तो मतलब कि इसमें से हम 18 लीटर जो मिल्क था वो हम निकाल रहे थे, तो हमने यहाँ पर मिल्क ओरिजिनल लिखा, उसके बाद मिल्क लेफ्ट लिखा। और मिल्क ओरिजिनल और मिल्क लेफ्ट क्यों लिखा, क्योंकि हम मिल्क निकाल रहे थे तो हम मिल्क में ही लगा सकते हैं, वाटर में नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमें वाटर निकालना रहेगा तो मिल्क लेफ्ट ओरिजिनल और लेफ्ट निकाल लेंगे, और अगर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें मिल जाएगा पानी कितना था। समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। तो ये एक चीज़ याद रखना। तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से हमने क्या सीखा, मतलब जो चीज़ कम हो रही होगी हम उसको पिकअप करते हैं क्वेश्चन में से। जैसे कि हमने इसमें देखा मिल्क निकाला जा रहा था, हमने मिल्क पिकअप कर लिया, ठीक। टेंशन मत लो, अभी ये रिप्लेसमेंट का पहला क्वेश्चन अच्छा वाला मैंने करवाया, अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए रखा है। आप लोग को क्या लगता है, हाँ भाई, मैं चीज़ों को सिखाता हूँ तो एकदम डीप तक सिखाता हूँ भाई, जब तक तुम सीख ना जाओ। देखना अभी खुद ही पता चल जाएगा। देखो, एग्जाम्पल तक लिख के रेडी करके रखा हुआ है, तो समझ लो किस लेवल तक का तुम लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। एकदम भाई, एक एक तो एग्जाम्पल अच्छी तरीके से लिख के रखा हुआ। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था, उसके बाद अगला ये एग्जाम्पल है, ये देखो ये भी एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है। 3 बार रहेगा तो कैसे रिप्लेस करेंगे, ये देखो इसके बाद भी एक लिख के रखा होगा शायद, आगे भी इस तरह लिखे हुए हैं भाई। पूरी चीज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंने रेडी करके रखी हुई है आप लोग के लिए। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो अच्छे से देख लेना है, अपना नोट्स बना लेना भाई। ये नोट्स तो खैर मैं दे ही दूंगा आप लोगों को, बट अपना हैंड रिटन जो नोट्स रहता है ना, उसका एक ये फ़ायदा रहता है कि जब आप उस चीज़ को एक बार लिखते हो ना, आपकी हैंड की मेमोरी भी याद रहती है और आपकी माइंड की मेमोरी भी उसमें कंसंट्रेटेड रहती है। भले आपको ऐसा लगता हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर माइंड जो है ना भाई रिटेन करता रहता है। एक चीज़ को देख लिया फिर दोबारा देखेगा वही चीज़ को, फिर किसी और का वीडियो देखे फिर वही चीज़ देखा, फिर किसी और का देखे फिर सेम मेथड था। भाई मेथड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही लगेंगे। तुम किसी के भी वीडियो जाके देख लो,
सब तुमको रिप्लेसमेंट के कंसेप्ट में यही चीज़ बताएंगे भाई। तो मतलब माइंड को हमेशा रिलैक्स रखा करो, रिटेन रखा करो और अच्छी तरीके से पढ़ाई किया करो। ठीक, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो जाओ एक बार अपना मुंह धो लो, नींद लग रही है तो मुंह धो लो, अच्छे से बैठ के पेन कॉपी लेके पढ़ाई किया करो, समझे? गुड, चलो आगे देखते हैं, वरना मेरे को पता है आप लोग कितना फॉलो करते ही हो चीज़ों को, कोई बात नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन था, इसके पहले वाला डन है ना? यस, ये क्वेश्चन आई थिंक डन हो गया होगा सबका अब तक, ऐसे मैं मान लेता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मेरे पास एक वेसल था, उसमें 100 लीटर क्या है, मिल्क है, उसमें से मैं 10 लीटर निकाल लेता हूँ और फिर 10 लीटर वाटर डाल देता हूँ, तो मिल्क लेफ्ट कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, पिछला करा चुका हूँ, अब इसका आंसर आप लोग फेंक के मारोगे कमेंट में, फटाक से सॉल्व करो और मारो। ठीक, समझ में आया? तो सबसे पहले टोटल क्वांटिटी हम क्या लिखते थे, विड्रॉवल डिवाइडेड बाय टोटल। तो विड्रॉवल हमारे पास कितना है और हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है। विड्रॉवल हम कितना करना है, 10 लीटर का, कितने में से कर रहे हैं, 100 लीटर में से। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100, तो मतलब कितने का हो रहा है, 1/10 का। और हम किस में निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे भी क्या, मिल्क ओरिजिनल और मिल्क लेफ्ट। ओरिजिनल और यहाँ हम लिखेंगे मिल्क लेफ्ट। ठीक, तो मिल्क ओरिजिनल कितना है, 10, उसमें से एक हो गया कम, तो मिल्क लेफ्ट कितना बचा, 9, और जितने बार रिपीट हुआ है उतने बार का हम ले लेते हैं स्क्वायर या क्यूब रूट, तो इसमें हम ले लेंगे क्यूब रूट क्योंकि 3 बार हमारा रिपीटेशन हुआ है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, 100 का क्यूब होता है हमारा, 10 का क्यूब होता है हमारा 1000, 9 का क्यूब हमारा होता है 729। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये जो हमारे पास 1000 है, ये वैल्यू किसकी है, 100 की वैल्यू है। ओके, 100 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो मतलब कि 100 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1000। जो चीज़ निकालने के लिए पूछा उसको हम बताएंगे। तो हमें निकालने के लिए क्या पूछा है, मिल्क लेफ्ट। मिल्क लेफ्ट का मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्या, मिल्क लेफ्ट। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, 729 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका 72.9। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई इतने अच्छे तरीके से बताया हूँ तुमको सीधे से बताया मैंने, जो विड्रॉ करते हो उसको ऊपर लिखो, जिसके टोटल क्वांटिटी को नीचे लिखो, विड्रॉवल क्वांटिटी ऊपर, टोटल क्वांटिटी नीचे। तो 10 आप विड्रॉ कर रहे थे, कितने में से, 100 में से, तो एक की कमी होगी, 10 के ऊपर कमी होगी, तो जब 10 पे एक की कमी हो जाएगी तो बचेगा कितना, 9, मैंने लिखा है 9। मिल्क ओरिजिनल कितना था हमारे पास, 10 था, 10 में से एक कम हो गया तो बचा 9। ऐसा कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसका ले लेंगे क्यूब। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास मिल्क 100 लीटर दिया हुआ था और हमने यहाँ पास जो अपनी वैल्यू निकाली थी ओरिजिनल की 1000 निकाली थी, मतलब कि ये जो बॉक्स में दिया रहेगा वो वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड की है, हम ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड की थी। और जब हम वो वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन में ये देखते हैं पूछा क्या है। इसमें हमसे पूछा है मिल्क लेफ्ट। अगर हम मिल्क लेफ्ट की बात करेंगे तो हमने मिल्क लेफ्ट निकाला हुआ है, 729 हमारा क्या, मिल्क लेफ्ट की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, उस मिल्क लेफ्ट की वैल्यू से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमें क्या निकल के आ जाता है, मिल्क लेफ्ट। तो मिल्क लेफ्ट इस क्वेश्चन में होगा 72.9। सबको समझ में आया? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को, अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? इतने में समझ आ गया होगा, आई नो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पास ये है कि एक वेसल है, इसमें 3:2 के रेशियो में मिल्क और वाटर डिवाइड है,
टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है 100 लीटर, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर हम विड्रॉ करते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं 10 लीटर ऑफ वाटर। ऐसा हम 2 बार करते हैं। तो हमें आपको बताना है कि मिल्क लेफ्ट कितना बचेगा। सेम प्रोसेस है, बस वाटर में लगेगा, ये याद रखना। सेम प्रोसेस है, वाटर में नहीं मिल्क में लगेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा, मिल्क लेफ्ट पूछा है। और जो हम डालते हैं उसमें हम कभी नहीं लगाते हैं। वाटर हम डाल रहे हैं तो वाटर में हम नहीं निकालेंगे, जो इधर ऊपर माइनस वाला रहेगा उसमें हम लगाते हैं। माइनस क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। मिक्सचर में से क्या माइनस हो रहा है, मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। पर जा क्या रहा है, वाटर सिर्फ जा रहा है। मतलब मिल्क की क्वांटिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। मतलब जो क्वांटिटी कम होते जाती है उसमें हम लगाते हैं, समझे। हमेशा लेसन क्वांटिटी में हम लगाते हैं। और यहाँ पर लेसन क्वांटिटी क्या है, लेस क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। जो क्वांटिटी लेस होती है उसी में हम लगाते हैं। यहाँ लेस क्या हुआ, मिल्क हुआ। लेस क्या हो रहा है, मिल्क। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? बहुत बढ़िया यार। चलो चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से, सभी लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक सबका आ गया होगा। देखो सेम क्वेश्चन है। लेक्चर 1 में मैंने क्या बताया हुआ था, 3 और 2 दिया हुआ है और टोटल वैल्यू दी हुई है 100। 3 और 2 5, 5 का 20 टाइम्स 100 हो जाता है। तो एक की वैल्यू आ गई 20, 20 की वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 और 40। ये हो गया 60 और ये हो गया 40। ठीक, ये हो गया हमारा 40। 60 और 40 के में डिवाइड हो गया, यही समझ गए आप लोग सबसे पहले। अब जब ये 60 और 40 में डिवाइड तो हो गया, अब लेस कितना हो रहा है और टोटल क्वांटिटी, विड्रॉवल क्वांटिटी कितनी है, क्या लिखेंगे, विड्रॉवल, विड्रॉवल अपॉन टोटल। वैसे लिखना नहीं होता है पर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ तो मैं लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए देख रहे होंगे। 10 लीटर विड्रॉ करते हैं कितने में से, 100 में से। तो यहाँ बच कितना जाएगा, 1/10। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 2 चीज़ लिखते हैं। क्या क्या, मिल्क ओरिजिनल, मिल्क लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट। ठीक, कोई डाउट? तो मिल्क ओरिजिनल कितना था, 10, कम हो गया कितना हो गया, 9, 2 बार हुआ है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग कर देंगे। इसका जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81, 81। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, नहीं 100 आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप ध्यान से देखना, हम किसकी वैल्यू को पिकअप करेंगे, वाटर की करेंगे कि मिल्क की करेंगे, कंफ्यूजन है। मैंने क्या बताया, जो वैल्यू कम हो रहा होगा हम उसी को लेते हैं। जो वैल्यू कम हो रहा है हम उसी को सबसे पहले निकालेंगे। जो वैल्यू कम हो रहा है हम उसी को सबसे पहले निकालेंगे। जो वैल्यू कम हो रहा है हम उसी को सबसे पहले निकालेंगे। जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उसके ऊपर हम नहीं देखेंगे। जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उसके ऊपर हम देखेंगे ही नहीं। जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं सिर्फ हम उसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं मिक्सचर। तो कम क्या हो रहा है, मिल्क हो रहा है। कम क्या हो रहा है, मिल्क हो रहा है। फिर से मेरे साथ बोलो, कम क्या हुआ, मिल्क हुआ। क्यों मिल्क कम हुआ, मिल्क कम इसलिए हुआ क्योंकि हम इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं बार बार। हमने इसमें 2 बार पानी डाल दिया भाई, पर मिल्क एक बार भी नहीं डाला, तो कम क्वांटिटी क्या होगी, मिल्क होगी, मिल्क होगी, मिल्क होगी। याद रखो, इस क्वेश्चन में यही चीज रहता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम इसमें लगाएं किसमें। जो क्वांटिटी कम हो रही होगी हम वही लगाएंगे। वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर की तरफ हम देखेंगे ही नहीं, मिल्क। ओके, तो अगर हम देखें तो मिल्क हमारे पास यहाँ 60 है और यहाँ पास 100 है। तो ओरिजिनल को हम डिवाइड करते हैं जो वैल्यू हमने निकाली है। ओरिजिनल हमारे पास कितना था, 60। इस 60 को हम डिवाइड करेंगे जो हमने निकाला है 100 से। ओके,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें निकालना क्या है, मिल्क लेफ्ट। मिल्क लेफ्ट इज दिस इज अवर वैल्यू, 81 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो हम क्या करेंगे, 81 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इससे कट गया, इसके बाद आपका आ जाता है आंसर 48.6 इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों का 48.6 आया था वो अपने लिए ताली बजा लो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक बार में आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन करा चुका हूँ यार, पिछला वीडियो दे जाके देखो, लेक्चर 2 में ही मैंने लास्ट में करवाया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तब भी नहीं कर पा रहे हो। अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। मैंने इसलिए उस दिन नहीं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर देखने लगते हो, इसलिए लेक्चर नंबर 3 मैंने दूसरे दिन लिया है भाई क्लास, ये समझे, कि ताकि तुम्हारे माइंड पे प्रेशर कम से कम पड़े। अगर तुम क्लास को रिवाइज करके नहीं आते हो ना, ये बहुत गलत करते हो। क्लास अटेंड करने से पहले क्लास का रिवीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे। गुड, चलिए ये तो मैंने ऐसे निकाल लिया। क्या कोई इसे ट्रिक से बता सकता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, पर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये स्टेप कुछ नहीं फॉलो करना है। अब आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे सर जब फॉलो ही नहीं करना है तो बताए क्यों। भाई बेसिक कंसेप्ट जानना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर तुमको यही नहीं पता रहेगा कि 60 कैसे निकालना है और 60 को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो कैसे निकालोगे। अगर मेरे से पूछो, अगर मैं एग्ज़ाम में रहता सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर देता। पूछो कैसे, मुझे मिल्क लेफ्ट निकालना है, मिल्क निकालना है, मिल्क की वैल्यू मैंने रख दी। प्रोसेस कितने बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। तो 10 टोटल वैल्यू थी, एक कम हो गई तो 9। 10 टोटल वैल्यू थी, एक कम हो गई तो 9। इसको आप सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आएगा 48.6। 48.6 ये रहा हमारा ट्रिक। किसी को कोई दिक्कत एक लाइन में? देखा, एक लाइन में निकाल दिया मैंने। इसको बॉक्स में आप बंद कर लीजिए। ठीक, समझ में आया। तो इसी तरीके से निकालते हैं। पॉइंट नहीं दिख रहा है, यहाँ लगा देता हूँ अच्छे से ताकि दिख जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, सबको समझ में आ रहा है चीज़ें। अब ये चीज़ मैं बताता हूँ कैसे किया मैंने सबसे पहले इसमें से मिल्क निकाल लिया 60। अब मुझे ये पूछा और मैंने देख लिया कि मुझसे क्या पूछा, मिल्क लेफ्ट ही पूछा है, मतलब जिसमें मैं लगा रहा हूँ और सेम क्वांटिटी ही पूछ रही है, तो मैं डायरेक्ट सीरीज मेथड फॉलो करूँगा। 60 लिया, 9/10, 9/10 से मल्टीप्लाई किया, 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व। जो बच्चा इस तरीके से सॉल्व करेगा वो एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर लेगा, और जो बच्चा ये 4-5-10 लाइन लिख के करेगा वो बच्चा एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का टाइम लगा देगा। तो मेरा वीडियो देखने से फ़ायदा क्या हुआ, मैंने सीरीज मेथड बता दी, और जो बच्चा मेरा वीडियो नहीं देखा होगा वो ये बेसिक्स तरीके से सॉल्व कर रहा होगा। अब आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपको ये सीरीज मेथड पता चल गया, तो अब आप सीरीज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए मतलब कि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से बताता हूँ, पूरा एग्जाम्पल लेके बताया, अलग से क्वेश्चन आप लोग के लिए रख दिया शीट में कि ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। भाई देखो, प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन से कोई मजाक नहीं, दोनों बहुत सीरियस है, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब ये तो आप लोग खुद ही करके बता दोगे, इसमें तो लगता नहीं कि मेरी ज़रूरत है आप लोगों को। चलिए सॉल्व करिए। अब तक हो जाना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं है, अब तक हो जाना चाहिए। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये मात्र। क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, ये इसका 5 है, 200 की वैल्यू 5 होगी तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 40 का जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 160 और ये तुम्हारा हो जाएगा 40। अब जो लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए भी लिख दे रहा हूँ भाई, मत टेंशन लो, मैं आप ही लोग के लिए हूँ, सारा चीज़ मैं आप लोग के लिए लिख दूंगा, मत टेंशन लेना कभी भी। ये लिख दिया मैंने। अब कोई डाउट? सब चीज़ लिख दूंगा भाई, मैं एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करूंगा, क्योंकि इधर कमेंट में आ रहे हैं सर फिर से बताओ, रिपीट करो, समझ में नहीं आ रहा है। भाई अब इतने अच्छे तरीके से तो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, कैसे कुछ घोल वोल कर पिला दूँ? हाँ चलिए देखते हैं, ये हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 टाइम्स है तो कुछ नहीं करना है, ये याद है 10 निकालना है, 10 निकालना है, 200 में से निकालना है, वैल्यू बस चेंज हो जाएगी 10, विड्रॉवल अपॉन टोटल, विड्रॉवल वैल्यू इज यूनिट 10, कितने में से विड्रॉ कर रहे हैं? 200 में से कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1/20। ठीक, कुछ नहीं करना है, मिल्क हमने निकाल लिया है तो हम इसमें मिल्क लेफ्ट पूछा और मिल्क में मिल्क की वैल्यू हमने निकाल ली और मिल्क लेफ्ट भी हमें पता चल गया। सीरीज मेथड लगाएंगे, मिल्क पूछा है, हमें क्या निकालना है? मिल्क लेफ्ट। ओके तो स्टार्ट करते हैं मिल्क लेफ्ट निकालना। मिल्क की वैल्यू कितनी दी है? 160। कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो 20 था, 20 से कम हो गया कितना हो गया? 19, फिर ये 20 से कम हो गया कितना हो गया? 19। बस एक लाइन का आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर बताइए सॉल्व करने में कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी सब कमेंट में बताएगा। कुछ नहीं है यार, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361, 361 का 0 0 कट गया, 2 2 या 4 4 4 4, 2 2 कट गया, इसमें हो गया 2 का 4 हो गया, 4 से 4 टाइम्स में चला गया, 361 369 ये हो गया 44। इसी के ऑलमोस्ट करीब आप लोग का भी आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया यार, देखिए कितना मजा आया ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं इसलिए बोल रहा था भाई ये सब क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, बताओ एक एक लाइन में हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन। पहले कितना लंबा लंबा स्टेप लिखते थे, देख लो एक एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। अब बताओ एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया होगा और ये इसका सॉल्यूशन मात्र एक लाइन का होगा और तुम अटेम्प्ट करके नहीं आते तो बताओ तुमको कितना बुरा लगता भाई, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई जैसे मैं 1 बाई लेता था समथिंग, इसमें 2 बाई समथिंग लेना, इसमें 5 बाई समथिंग लेना और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, और हमें निकालना है क्या? मिल्क लेफ्ट निकालना है, तो मिल्क की वैल्यू दी हुई है, मतलब 150 में मल्टीप्लाई बाई दिस, देन मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, देन मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, वी विल गेट द रिजल्टेंट वैल्यू। ओके, कोई डाउट नहीं ना? चलो सॉल्व करो। ठीक, सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, कुछ नहीं करना था यार। मिल्क दिया हुआ है मेरे पास 150,
कुछ नहीं करूँगा, मिल्क ले लूँगा। मिल्क लेफ्ट हमें निकालना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मिल्क लेफ्ट। मिल्क लेफ्ट कितना है 150। 150 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 200 के ऊपर। कितने के ऊपर हो रहा है, 200 के ऊपर। यहाँ कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 20 का डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। ठीक, यहाँ बस कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 50 का डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 200 के ऊपर। मैंने क्या बताया, विड्रॉवल क्वांटिटी टोटल, विड्रॉवल टोटल, विड्रॉवल टोटल। समझ में गए, यही तो करना था बस। छोटा सा चीज़ करना था, नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं करना है, 20 से एक कम हो गया तो कितने पे चला गया, 19। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 19/20। यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो ना, ये कट गया, ये कट गया, 10 हो गया, ये वैल्यू 10 हो गया, तो मतलब 9/10, 9/10 हो गया। इसको काट देंगे, 1/4, मतलब 4 से कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया सबको, देखो अच्छे तरीके से एक बार। कुछ नहीं, इसको और सॉल्व कर लो। नाइनटीन इंटू 81 आ जाएगा। उसके बाद इधर से मैंने किया, इधर 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 हो गया, 19/81। और हम क्या कर सकते हैं इसे, अपॉन में नीचे लेंगे, 16 हो जाएगा। और इधर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 5, 18/9 हो गया, इधर आपका 5 आ जाएगा। और इधर 39/16। इधर कितना आ जाएगा, 39/16। इसको आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा, डेसिमल में जो भी आंसर रहेगा अप्रॉक्सीमेटली लेके कर लेना। ओके, चीज़ें सबको समझ में आ गई ना, समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ जल्दी से मेरे को। 96 पॉइंट समथिंग लग रहा है मेरे को आएगा, वो आप देख लीजिएगा आप। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो सोचिए, 1 से स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच गए। बताओ कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, चीज़ें समझ में भी आ रही हैं आप लोगों को, कोई डाउट नहीं बच रहा है। मतलब कि पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि एक बार करो, दोबारा खोल के देखना ना पड़े, एक बार अच्छी तरीके से बस पढ़ लो, समझे। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, ठीक, चलिए देखते हैं क्या बोला है। द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द 100 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 2:3। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विदड्रॉ एंड द रिप्लेस विद द मिल्क। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। मतलब ये देखो, यहाँ पास 2 बार किया था और यहाँ पास 1 बार ऑलरेडी कर चुका है, तो मतलब टोटल इसमें कितने बार रिपीट किया है, 3 बार। रिपीटिशन कितना है, 3 टाइम्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 टाइम्स। ठीक, उसके बाद क्या रेशियो था, 100 लीटर का अगर 2:3 के रेशियो में बांटा है तो कितना हो जाएगा, 60 और 40 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी तो 2:3 था, 60 और 40 हो गया था ना, हो गया था, बस वही क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ। ये देखो, ये एक वेसल था, वेसल में कितना है, 100 लीटर है। 100 लीटर की वैल्यू क्या दी हुई है, 2:3 के में दी हुई है, 2:3 के में दी हुई है। तो आपकी जो 5 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 100,
आपकी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 40:60। ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, मिल्क टू वाटर, ये आपका हो जाएगा मिल्क और ये आपकी वैल्यू हो गई वाटर की। किसी को डाउट? ठीक। और इसमें क्या बोल रहा है, 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विड्रॉ एंड रिप्लेस्ड विथ मिल्क। देखो, रिप्लेस विथ मिल्क मतलब कि हम 10 लीटर निकालते हैं और 10 लीटर मिल्क डाल देते हैं। अब मिल्क डाल दे रहे हैं तो कम क्या होगा, वाटर कम होगा। अब सपोज करो ये मिक्सचर है, मिक्सचर में मिल्क और पानी दोनों मिला हुआ है, ठीक। अब मिल्क और वाटर अगर दोनों है और अगर हम इसमें से मिक्सचर का 10 लीटर निकालते हैं और मिल्क डाल देते हैं तो मिक्सचर का 10 लीटर निकाल, मिक्सचर वाटर कम हो गया, मिल्क डाल दिए 10 लीटर तो मिल्क ज़्यादा हो गया मिक्सचर में, फिर 10 लीटर निकाल लिए मिक्सचर का, फिर उसमें से हम 10 लीटर मिल्क डाल दिए तो मिल्क की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है। पहले 10 लीटर डाले तो इतना था, फिर 10 लीटर डाले तो इतना, फिर 10 लीटर डाले तो इतना। वाटर क्या था समझे, ये देखो इससे समझना, पहले मिल्क और वाटर बराबर थे, 10 लीटर मिक्सर निकाल लिए दोनों से तो यहाँ पास आ गए। उसमें हम क्या किए, 10 लीटर मिल्क डाल दिए तो 10 लीटर मिल्क बढ़ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर मिक्सचर का 10 लीटर निकाल लिया तो मिक्सचर फिर से यहाँ पास आ गए। फिर इसमें क्या हो, 10 लीटर मिल्क और चला गया तो मिल्क फिर यहाँ चला गया। तो वाटर देख रहे हो, वाटर फिर यहाँ आ गया, मतलब जितना स्टेप मिल्क बढ़ रहा है उतना स्टेप वाटर कम होते जा रहा है। ये चीज़ समझना है। और जो चीज़ कम होती है हम वही चीज़ उठाते हैं, हम किसी चीज़ को कम होने नहीं देंगे। और जब से हम हैं, हमसे हमारे सामने कोई कम हो नहीं सकता, तो हम सारे कम चीज़ों को हम बढ़ा देते हैं। तो हम जो चीज़ कम होगा हम उसी चीज़ को लेंगे। इसमें कम क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है वाटर, तो हम इसमें किसकी वैल्यू लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं वैल्यू वाटर की। तो हम इधर लिखेंगे 60, वाटर हमारे पास कितना है 60 यूनिट, ओके। अब 60 यूनिट है, रिप्लेस कितने से करना है, 10 लीटर। 10 लीटर मतलब कि 10/100, 10/100 मतलब कि 1/10, 1/10 मतलब कि 9 हो जाएगा, कितने में से, 10 में से, ठीक। और ऐसा हमने कितनी बार किया है, 3 बार किया है, तो कुछ नहीं 3 बार कर दो, 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10, समझे। जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ एक स्टेप में, विड्रॉवल अपॉन टोटल, विड्रॉवल इज 10 यूनिट फ्रॉम 100 यूनिट, सो वी विल गेट -1/10। तो 10 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 9। फिर 10 में से 1 कम हो गया तो हो गया 9, फिर 10 में से 1 कम हो गया तो हो गया 9। इतना हमने कितने बार किया, 3 बार किया, समझे। 3 बार क्यों किया ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बार लाइन बोल चुका है, मिक्सचर इज विड्रॉ एंड रिप्लेस विथ मिल्क, एक विड्रॉ एंड रिप्लेस विथ मिल्क एक बार, फिर बोला दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एक बार हो चुका है, उसी प्रोसेस को 2 बार और किए तो कितने बार टोटल किए, 3 बार किए, इसलिए यहाँ 3 बार हमने लिखा है 9/10, 9/10, 9/10। इसको सॉल्व करने पे 43.74 आएगा आपका आंसर। 43.74 is the right answer। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद हमने ये क्या निकाल लिया है, हमने अभी जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है वाटर लेफ्ट की, क्योंकि हम वाटर हो रहा था कम, हमने वैल्यू निकाली वाटर लेफ्ट की, क्योंकि हमने वाटर का वाटर में लगाया तो वाटर लेफ्ट की वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर, सही बोल रहे हो आप। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये किसकी है, वाटर लेफ्ट की। वाटर लेफ्ट। अब हम निकालते हैं मिल्क लेफ्ट की वैल्यू। हंड्रेड में से माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। $43.74, तो यहाँ बस कितना आ जाएगा, 43.74 का 56.26, 56.26। तो वेयर इज 52.26, दिस इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया सबको?
मिल्क लेफ्ट हमारे पास इतना बचेगा, वाटर लेफ्ट हमारे पास इतना बचा था, क्योंकि वाटर कम हो रहा है और हमने वाटर में लगाया था, हमारे पास वाटर लेफ्ट आ जाएगा कम। और हमसे क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन में हमसे ये मिल्क के जगह लिख दिया होता व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, वाटर का हमसे पूछ लेता तो हम वाटर लेफ्ट हमारा 43.74 आ जाता। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा था, दिस इज द राइट आंसर। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आएगा भाई, टेंशन मत लो। एक ही लेक्चर में अगर तुम लोग को सब चीज़ें समझ में आ जाती तो तुम लोग एग्ज़ाम निकाल नहीं लिए होते अब तक। नहीं आई है, चीज़ों को समझो, सीखो, डेली प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, डेली 1 घंटा उस एग्ज़ाम का मॉक देना है आपको, डेली 1 घंटा मॉक देना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनेशन में भले आपको क्वेश्चन भले ना बने, पर ये जो माइंड है ना, वो क्वेश्चन पैटर्न पहचानने लगता है। अरे हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला मॉक में सॉल्व किया था, नहीं बना था, अबे वही क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन सर करा रहे हैं, रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आया था भाई, नहीं बना था, सेम क्वेश्चन है भाई। वाओ, समझे? ये तरीके होते हैं भाई पढ़ने के, धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे, पर ये रहता है स्टार्टिंग में चीज़ों को सीखो, पेन लेके सॉल्व करो, फिर कुछ चीज़ों को माइंड में करना सीख जाओ। यार देखो, अब मैं ये चीज़ लिख के बता रहा हूँ, सीधे याद कर लो, 60 हो गया है, 60 होने के बाद हमारा वाटर कम हो जा रहा है, तो 1/9 डायरेक्ट मैं ये वैल्यू लिखना चाहिए मुझे, पर मैं ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, इधर आपको विड्रॉवल हो गया, टोटल हो गया, ये सब बता रहा हूँ भाई। इसलिए मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्लास में देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल कम रहता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीखते जाते हैं। किसी को रहता है कि वो दिमाग में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे ज़्यादा फास्ट कर पाते हैं। और जो बच्चे दिमाग में कैलकुलेशन ही नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, अगर उनको मैं बोल दूँ 60 की वैल्यू होल्ड करो, 60 की वैल्यू 9/10 से मल्टीप्लाई करो और 60 × 9 कर दो, फिर जो वैल्यू है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो और उसमें डेसिमल लगाते जाकर मल्टीप्लाई करो, तो नहीं कर पाएगा, कोई कर लेगा। ये दिमाग की वैल्यू और आपकी वैल्यू डिसाइड होती है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आपकी वैल्यू यही डिसाइड कर सकती है कि आप एग्जामिनेशन में कितना अच्छा परफॉर्म करके आए हो, वही आपका प्रिपरेशन बताता है। ओके, चलिए, आई थिंक कि आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और 17 से लेके मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस तक करा दूंगा। बीच में जो जो क्वेश्चन होल्ड हैं वो भी मैं लगभग करा दूंगा। और अगर आपको हर जॉब नोटिफिकेशन चाहिए अपडेटेड लेवल पे, तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक इस वीडियो के नीचे में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा ये नोट्स जितने भी यहाँ मैं चीज़ें करा रहा हूँ, सारा नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। एक बार ये टॉपिक ख़त्म हो जाने चाहिए, पूरा PDF एक बार में आपको मिक्सचर की मिल जाएगी। मेरा वीडियो देखने के बाद PDF खोलो, फटाक 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 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक, समझ गए? बहुत बढ़िया। बाकी अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।